हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके की निचोड़ के इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 36वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 35 पार्ट बनाए जा चुके हैं दोस्तों, वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों चैनल पे जाके। और इस प्रकार से आपको मिलने वाले दोस्तों 5000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले दोस्तों, जो कि आपके आने वाले राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है दोस्तों। अगर डेली आपको लुसेंट राजस्थान जीके की वीडियो प्राप्त करनी है दोस्तों, तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, चावंड शैली की चित्रकला किस शासक के शासनकाल में विकसित हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राणा प्रताप के शासनकाल में विकसित हुई थी चावंड शैली की चित्रकला। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, राव चूड़ा किसका पुत्र था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राणा लाखा का पुत्र था राव चूड़ा। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के समकालीन जयमल व फत्ता थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो अकबर जो मुगल शासक था उसके समकालीन थे जयमल और फत्ता। नेक्स्ट है, 1948 में मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलवर में स्थित थी मत्स्य संघ की राजधानी 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस रियासत में राठौरों का राज नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो झालावाड़ जो रियासत थी उसमें राठौरों का राज नहीं था। इसके अलावा किशनगढ़, बीकानेर और जोधपुर, इन तीनों रियासतों में राजपूत शासकों का राज रह चुका है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में सत्यपुर किस स्थान का नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साचोर का प्राचीन नाम था सत्यपुर। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजा बख्तार सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलवर जिले में स्थित है राजा बख्तार सिंह की छतरी। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत साहित्य के रचनाकार कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयानक थे पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत ग्रंथ के रचनाकार। नेक्स्ट है, भरतपुर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराजा सूरजमल ने करवाया था भरतपुर के दुर्ग का निर्माण। नेक्स्ट है, अकबर का वह सेनापति जिसने बंगाल, उड़ीसा व बिहार के अफगानों का विद्रोह करके दबाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मान सिंह था सेनापति अकबर का जिसने बंगाल, उड़ीसा और बिहार से जो अफगानों का जो विद्रोह हुआ था उसे दबाया था। नेक्स्ट है, कछुआ वंश के किस शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो शासक थे जगत सिंह कछुआ वंश के, उन्होंने संधि की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोरावर सिंह बारट ने फेंका था लॉर्ड हार्डिंग पर बम। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रसिद्ध चंद्र महल कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर जिले में स्थित है प्रसिद्ध चंद्र महल। नेक्स्ट है, निम्न में से कहाँ पर एक मीनार मस्जिद स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर जिले में स्थित है एक मीनार मस्जिद। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रसिद्ध ऊखा मस्जिद स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बयाना में स्थित है ऊखा मस्जिद। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस स्थान से जौहर व्रत का प्रमाण मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रणथंभौर स्थान से मिलता है जौहर व्रत का प्रमाण। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा में रचित राजस्थान का प्रख्यात ग्रंथ एकलिंग महामत्य के रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राणा कुंभा के द्वारा लिखा गया है प्रख्यात ग्रंथ जिसका नाम है एकलिंग महामत्य। नेक्स्ट है, किस स्थान पर नेहर खां की मीनार स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोटा जिले में स्थित है नेहर खां की मीनार। नेक्स्ट है,
राजस्थान में त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा जिले में स्थित है त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर। नेक्स्ट है, राजस्थान में महिषासुर मर्दनी का प्राचीनतम मरण मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेनवा स्थान से प्राप्त हुई है महिषासुर मर्दनी की प्राचीनतम मूर्ति। नेक्स्ट है, राजस्थान में मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर का उत्खनन किसने करवाया था? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी ने कराया था विराटनगरी का उत्खनन। नेक्स्ट है, राजस्थान में रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूणे चाचा रामदेवरा का प्राचीन नाम। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर को कहा जाता है राजस्थान का प्रवेश द्वार। नेक्स्ट है, निम्न में से गुर्जरों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भीनमाल में बनाई थी गुर्जरों ने अपनी राजधानी। नेक्स्ट है, चावड़ा राजपूत राजवंश का शासन राजस्थान में कहाँ पर था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आबू के अंदर था शासन चावड़ा राजपूत राजवंश का। क्वेश्चन है, राजस्थान में मध्यकाल में किस राजपूत वंश को गुजरेश्वर कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो प्रतिहार वंश था उसे कहा जाता था गुजरेश्वर। राजस्थान में कहाँ पर गुहिल शासकों ने लंबे समय तक शासन करने के बाद चौहानों की अधीनता को स्वीकार कर लिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाकसू पर लंबे समय तक शासन करने के बाद चौहानों की अधीनता स्वीकार कर ली थी गुहिल शासकों ने। नेक्स्ट ने, आबू के किस परमार शासक को परमारों की मरुमंडल का महाराजा कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिद्धराज को कहा जाता है। नेक्स्ट ने, सांगा ने किस स्थान को अधिकार में लेकर सांगानेर बसाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोजमाबाद को अधिकार में लेकर सांगानेर बसाया था। नेक्स्ट ने, 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस शासक को पराजित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कान्नड़ देव को पराजित किया था 1309 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट ने, दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विमल शाह ने करवाया था आदिनाथ जैन मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट ने, वह कछवा शासक कौन था जिसने मेवाड़ के महाराणा राजा सांगा के साथ मिलकर बाबर से लड़ाई की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज था जिसने मेवाड़ के महाराणा सांगा के साथ मिलकर बाबर से लड़ाई की थी। नेक्स्ट ने, निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का नेता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, जो गणेश देवस्कर है वह राजस्थान के नेता नहीं है। इसके अलावा प्रताप सिंह बारठ, रामनारायण चौधरी और अर्जुन लाल सेठी ये तीनों ही क्रांतिकारी नेता है राजस्थान से। नेक्स्ट ने, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चावंड में हुई थी महाराणा प्रताप की मृत्यु। नेक्स्ट ने, किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हरामत वाला शासक कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मालदेव शासक को कहा है हरामत वाला शासक। नेक्स्ट ने, एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, किस शासक ने ऐसा कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट ने, बहरमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ कब किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1562 ईस्वी के अंदर किया था पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ बहरमल ने। नेक्स्ट ने,
जोधपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राव जोधा ने की थी जोधपुर राज्य की स्थापना। नेक्स्ट है, जोधपुर राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 1459 ईस्वी के अंदर की गई थी जोधपुर राज्य की स्थापना। नेक्स्ट है, बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर की थी बीकानेर राज्य की स्थापना। नेक्स्ट है, किस तिथि को हुर्डा सम्मेलन हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16 जुलाई 1734 ईस्वी को हुआ था हुर्डा सम्मेलन। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण और संयोग किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आमेर राज्य ने किया था सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण और संयोग की नीति। नेक्स्ट है, मेवाड़ के किस शासक को भीष्म पितामह कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो चूड़ा जो शासक है उसे भीष्म पितामह कहा जाता है मेवाड़ का। नेक्स्ट है, वंश भास्कर कृति किस कवि की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्यमल मिश्रण की कृति है वंश भास्कर। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्रांगदन मौर्य ने करवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो राज प्रशस्ति है वह विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। नेक्स्ट है, राजस्थान की कौन सी नदी के किनारे कालीबंगा के अवशेष मिलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घग्गर नदी के किनारे मिलते हैं कालीबंगा के अवशेष। नेक्स्ट है, किस प्राचीन ग्रंथ में बैराट का उल्लेख मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाभारत जो कि प्राचीन ग्रंथ है उसमें बैराट का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेमू विक्रमादित्य था अंतिम हिंदू शासक भारत का। क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को पराजय का वर्णन किस कवि ने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रबरदाई ने किया है मोहम्मद गौरी को पराजय का वर्णन। नेक्स्ट है, अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजय राज ने की थी अजमेर नगर की स्थापना। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाली जिले में स्थित है रणकपुर के जैन मंदिर। नेक्स्ट है, किस शासक ने कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राणा कुंभा ने करवाया था कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ का निर्माण। नेक्स्ट है, राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है कीर्ति स्तंभ। नेक्स्ट है, राजस्थान में विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये चित्तौड़गढ़ का जो किला है वहाँ पर स्थित है विजय स्तंभ। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा का राज्यारोहण कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1433 ईस्वी में हुआ था महाराणा कुंभा का राज्याभिषेक। नेक्स्ट है, एकलिंग महामात्य के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराणा कुंभा है एकलिंग महामात्य के लेखक। नेक्स्ट है, पन्नाधाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार की रक्षा की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदय सिंह राजकुमार की रक्षा की थी पन्नाधाय ने। नेक्स्ट है, कान्नड़ देव प्रबंध की रचना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पद्मनाथ ने की थी कान्नड़ देव प्रबंध की रचना। नेक्स्ट है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
मुहर्नौत नैणसी को कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रबरदाई ने की थी पृथ्वीराज रासो की रचना। नेक्स्ट है ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुल्हे राय ने की थी ढूंढाड़ राज्य की स्थापना। नेक्स्ट है ढूंढाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, 1137 ईस्वी के अंदर हुई थी ढूंढाड़ राज्य की स्थापना। नेक्स्ट है मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच संधि कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1818 ईस्वी में हुई थी मेवाड़ और अंग्रेजों के मध्य संधि। नेक्स्ट है किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की थी? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करौली राज्य ने की थी सबसे पहले अंग्रेजों के साथ में संधि। नेक्स्ट है सहायक संधि का जन्मदाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेलीजली था सहायक संधि का जन्मदाता। नेक्स्ट है राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नसीराबाद छावनी से हुई थी सबसे पहले क्रांति की शुरुआत राजस्थान में। नेक्स्ट है आह्वा के किस पॉलिटिकल एजेंट का वध कर दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, GH मैकमेसन का वध कर दिया था जो कि आह्वा का पॉलिटिकल एजेंट था। नेक्स्ट है कोटा के किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बर्टन की हत्या की थी। नेक्स्ट है बिजोलिया का कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजय सिंह पथिक ने किया था बिजोलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व। नेक्स्ट है चेतावनी रा चुंगटिया किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केसरी सिंह बारट की रचना है चेतावनी रा चुंगटिया। नेक्स्ट है वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था वर्तमान राजस्थान। नेक्स्ट है मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18 मार्च 1948 ईस्वी को हुई थी मत्स्य संघ की स्थापना। क्वेश्चन है किस नगर को प्राचीन काल में अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागौर नगर को जाना जाता है अहिछत्रपुर के नाम से। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल को कहते हैं प्राचीन भारत का स्वर्ण युग। नेक्स्ट है चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अग्निकुंड से उत्पत्ति मानी है चंद्रबरदाई ने राजपूतों की। नेक्स्ट है अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुलह कुल की नीति अपनाई थी राजपूतों के साथ में विवाह करते हुए। नेक्स्ट है आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मान सिंह शासक था जो कि आमेर का शासक था और अकबर के 9 रत्नों में से एक था। नेक्स्ट है राजा मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की पदवी किसने दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने दी थी मिर्जा राजा को जयसिंह को मिर्जा की पदवी। नेक्स्ट है पुरंदर की संधि शिवाजी व औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जून 1665 के अंदर हुई थी पुरंदर की संधि शिवाजी और औरंगजेब के मध्य। नेक्स्ट है बिहारी सस्सई की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिर्जा राजा जयसिंह के काल में हुई थी बिहारी सस्सई की रचना। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने राजस्थान से जजिया कर हटा दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अकबर जो कि मुगल शासक था उसने राजस्थान से जजिया कर हटाया था।
क्वेश्चन है जयपुर की स्थापना कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18 नवंबर 1727 ईस्वी में की गई थी जयपुर की स्थापना। नेक्स्ट है किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सवाई जयसिंह ने करवाया था 5 वेधशालाओं का निर्माण, जिसमें से एक वेधशाला जयपुर में स्थित है जिसका नाम है जंतर मंतर। नेक्स्ट है सांबर के चौहानों का संस्थापक था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वासुदेव ने स्थापना की थी सांबर में चौहानों की। नेक्स्ट है चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, विग्रहराज चतुर्थ के काल में हुआ था चौहानों का सर्वाधिक विस्तार। नेक्स्ट है राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में था राजकवि सोमदेव। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में। नेक्स्ट है किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद हो गया था चौहानों का पतन। नेक्स्ट है जालोर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कानड़ देव हुआ था जालोर के चौहान शासकों में प्रसिद्ध शासक। नेक्स्ट है कानड़ देव सल्तनत काल में किस शासक के साथ युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ता हुआ युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था कानड़ देव। नेक्स्ट है रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोविंदराज रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय व रणथंभौर के पतन के समय यहाँ का शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमीर देव था रणथंभौर का शासक जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लुम्बा था सिरोही के चौहानों का शासक। नेक्स्ट है मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रावल बप्पा था मेवाड़ राज्य का संस्थापक। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उनके साथ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो उनके साथ में था अलाउद्दीन खिलजी के साथ जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया सर्वप्रथम वे किस स्थान पर आए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अजमेर स्थान पर आए थे सर्वप्रथम महात्मा गांधी 1934 ईस्वी में। क्वेश्चन है मेवाड़ के किस शासक का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महाराणा कुंभा का शासनकाल कहलाता है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। क्वेश्चन है किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकल आई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महाराणा लक्ष्य सिंह के शासनकाल में निकल आई थी जावर में चांदी की खान।